जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी जगह पर खुश रहें, माँ से प्रार्थना करते हैं। यूं तो दोस्तों जीवन में सुख और दुख चलते रहते हैं, परंतु सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता जाता रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि दुख आकर के रुक जाए या लगातार आपको दुख ही दुख आता ही आता रहे, तब आप परेशान हो जाते हैं। और बात भी सही है, मनुष्य की एक अपनी सीमा होती है, वो कहां तक अपने दुखों को बर्दाश्त करेगा। अब हमारे घर में भी छोटी छोटी समस्याएं तो चलती रहती हैं। घर में कभी कलह भी हो जाए, घर में कभी आर्थिक व्यवस्था रुक भी जाए, घर में सुख शांति ना रहे, घर में किसी की नौकरी नहीं लग पा रही है, देरी हो रही है, या कोई पीड़ित है, बीमार है। अब इतनी बातें छोटी छोटी घर में होती रहती हैं, लेकिन ये चीजें जब अपना डेरा डाल लें, यानी वहां से जाने का नाम ना लें, ये समस्याएं बार बार में बने ही रहें, तब आप भयभीत हो जाते हैं कि किसी ने कुछ हमारे ऊपर कर दिया है, या है कोई नकारात्मक शक्ति, बाहर की बाधा, पिछले जन्म का कोई हमारा किया हुआ ऐसा पाप जो हमारे को चैन से जीने नहीं देता है। पर दोस्तों, अब इसी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आप समझ लेना। जैसा कि हमने वीडियो में ऊपर लिखा है कि एक फल, अब एक फल पितरों को सर्वाधिक प्रसन्न करता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है। दोस्तों, हकीकत है, जब हम पितरों को चढ़ाया हुआ प्रसाद अपने घर में स्वयं ग्रहण करते हैं, तब पितृदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और यदि आपने अपने पितृदेवों को प्रसन्न कर लिया, तो ये जितने भी जो हमने कष्ट और दुख बताए हैं ना, ये तिरोहित हो जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं आपके पास। और नहीं रुकेंगे तो फिर क्या आएगा? जब दुख नहीं रहेगा तो क्या आएगा? तो सुख आएगा। करना अपने घर में किसी भी एक स्थान पर नीचे जमीन पर ही चाहे लगा लेना, 2 ईंटें साफ करके धो करके और उन्हें धो करके रख लेना। उस पर एक सफेद कपड़ा बिछा देना और एक मिट्टी का कलश ले आना, छोटा सा पात्र ले आना, एक मिट्टी का, पानी का भर करके रखना है। इसे रविवार से प्रारंभ करना है। इतना तो आप समझ गए। बस इससे आगे 2 बातें और छोटी छोटी समझ लें तो समझ लेना काम बन जाएगा। रोज सुबह सुबह आपने एक दूर्वा, यानी दूब बाहर खड़ी रहती है जो घास जैसी होती है, एक दूर्वा का एक तार लेना और इस जल में डाल देना और ओम श्री पितृदेवाय नमः, इतना तो आप कर सकते हैं। इसके साथ में आपने रोज एक फल चढ़ाना है। अब वह फल जो भी बाजार में उपलब्ध होता है, जो फल आप
खाते हैं, संतरा हो, केला हो, नाशपाती हो, अमरूद हो, जो भी फल हो, आप ये ना सोचें कि क्या है, एक फल चढ़ा देना। जो आप मिट्टी का कलश है उस पर आपने जो दूर्वा डाल दी, उस पे जो ढक्कन है उस ढक्कन के ऊपर चढ़ा देना। ओम श्री पितृदेवाय नमः। बस दोस्तों, जो इतना आप रोजाना कर देंगे और 41 दिन तक कर देंगे तो समझ लेना आपके पास जितने भी मैंने यह जो कष्ट, दुख, पीड़ाएं, रोग जो भी बताए हैं आपके पास नहीं रुकेंगे। बड़ा आसान सा प्रयोग है। अब आप ये कहेंगे कि अब इनका करना क्या है। रोज जब आप चढ़ाते हैं तो अगले दिन उस जल और दूर्वा को किसी भी पेड़ की जड़ में छोड़ देना है, धार बांधते हुए ओम श्री पितृदेवाय नमः। कोई भी बड़ा पेड़ हो, छोटा पौधा हो तो छोटे में भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। बड़ा आसान सा प्रयोग है। अब जो वो फल है उस फल को अपने परिवार में बांट करके खा लेना। छोटा फल है तो आप अकेले भी खा सकते हैं, बड़ा फल है तो परिवार में बांट करके उसे खा लें। पितृदेवों पे चढ़ाया हुआ फल दोस्तों यदि आप खा लेते हैं तो पितृदेव इतने प्रसन्न होते हैं कि आपके घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि, लक्ष्मी का भंडार भर देंगे। और फिर इसमें आपका जाता क्या है, बस आप एक ही बात सोच रहे होंगे कि रोज एक फल कहां से लेकर के आए। आपको रोज एक फल लाने की जरूरत नहीं है। आप 1 किलो, आधा किलो, 1 दर्जन, 2 दर्जन, जिस हिसाब से भी कोई भी फल लेकर के आए, ला करके अलग रख लें। अब उतना रख लें जितना खराब ना हो। बस वो अलग रखे हुए में से ही रोज एक चढ़ाते रहें और चढ़ाने के बाद अगले दिन उसे खाएं। इतना तो आप कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आप इसे कर लोगे तो समझ लेना कि आपके दिन बदलने प्रारंभ हो जाएंगे और आपके पितृदेव इतने प्रसन्न होंगे कि आपको कहीं पर पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे ऊपर क्या हो गया। तो करें और इसका लाभ उठाएं। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय माता दी।